राम वंदे गुरु परंपरा। परमात्मा की असीम अहेतुकी अनुकंपा एवं असंख्य पूर्व जन्मों के द्वारा उपार्जित पुण्यों के प्रकर्ष से हम सभी लोगों को सर्वश्रेष्ठ भारत भूमि, सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म एवं सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन की संप्राप्ति हुई है। यह हमारे जीवन का सतत स्मरणीय गौरव है, धन है, और इसके स्मरण के बल से ही हम अपने मानव जीवन की सार्थकता की जो गति है, जो अभियान है, उसको तीव्रता दे सकते हैं। जब हमें ध्यान होगा कि हमने इस व्यापार में इतना धन लगाया है और यह पैसा बैंक से लिया हुआ है, किसी फाइनेंस कंपनी से लिया हुआ है, तो हम कमाने में तीव्रता लाते हैं, जोर शोर करते हैं। वैसे ही हमें यह मनुष्य जीवन असंख्य जन्मों के द्वारा अर्जित पुण्यों का जो श्रेष्ठ स्वरूप था, उससे भगवान ने दिया है। दिया तो भगवान ने हमें अपने ही कर्मों से है। ये कोई किसी दूसरे की कमाई नहीं है। भगवान जो सृष्टि करते हैं वो जीवों के कर्मों के अनुसार ही करते हैं। चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारी जाति हो, हमारा देश हो, हमारे संबंधीजन हो, हमारे भोग के संसाधन हो, कहीं से भी हमारे जीवन से संबंधित कोई भी पदार्थ, कोई भी पशु पक्षी कीट पतंग, जिससे हमारा जीवन सुखी और दुखी होता है, वो हमारे ही कर्मों से सब कुछ निर्मित होते हैं। तो यह जीवन भी जो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, यह भगवान ने हमें अपने ही कर्मों से दिया है। उनकी कृपा का जो स्वरूप है वो इतना ही है कि हमारे बुरे कर्मों को पीछे कर दिया भगवान ने, उनको कोष में डाल दिया, संचित कर दिया और हमारे श्रेष्ठ कर्मों को प्रारब्ध कर्म का स्वरूप दे दिया। 3 तरह के कर्म सनातन धर्म में वर्णित होते हैं। जिनसे हमें जीवन मिला है वो प्रारब्ध कर्म हुए। जो कर्म अभी अवशिष्ट हैं, कोष में हैं, ऐसे ही हैं, वो संचित हुए, और जिनका हम संपादन रोज कर रहे हैं, जो वर्तमान क्रिया कर्म का स्वरूप है, वो क्रियमाण हुए। तो इतना अच्छा योग होने के बाद भी हमारे आनंद की मात्रा बहुत कम है। इसी का चिंतन हमें होना चाहिए। किसी का जन्म देश के, दुनिया के माने जाने उद्योगपति के घर में हो गया, मानी जानी दुनिया की फैक्ट्री उससे मिल गई, और उसके बाद में वो अच्छा व्यवसायी के रूप में भी जाना जा रहा है, फिर भी कमाई नहीं हो रही है। भारत भूमि मिल गई, मनुष्य जीवन मिल गया, सनातन धर्म मिल गया, इसके बाद आनंद बढ़ नहीं रहा है। आनंद हमारा समुद्रायित नहीं हो रहा है। कबीरा दुखिया सब संसारा, दुख मय संसार का विस्तार व्याप्ति दृष्टिगोचर हो रही है। जिसको हम देखते हैं वही रोता हुआ मिलता है। जिसको देखिए वही पीड़ित है, बाधित है। जिसको देखिए वही असंतुष्ट है, थका थका है, विश्राम नहीं प्राप्त कर रहा है। ये रामकृष्ण की भूमि, ऋषियों की भूमि, संतों की भूमि, गंगा जमुना की भूमि में भी यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो गया आपको
इसके बाद ऐसा क्यों? इस पर चिंतन होना चाहिए। आनंद तो तब विकसित होगा जब हमारे हृदय में भगवान श्री राम के लिए परम प्रेम का उदय हो। मकान विकसित होने से, दुकान विकसित होने से, इससे भी आनंद विकसित होता है। लोग आनंदित होते हैं जिनको मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, लेकिन वो बहुत छोटा आनंद है। थोड़े दिनों में गाड़ी खराब हो जाती है और मकान भी बिक जाता है। शरीर से की सुंदरता से, विश्व सुंदरी होने से कब तक आनंद मिलेगा? उसके बाद भी नाचना गाना पड़ता है विश्व सुंदरियों को फिल्मी दुनिया में जाकर के, और पैर हाथ इधर उधर करना पड़ता है। फिल्म फ्लॉप हो जाए तो विश्व सुंदरी का आनंद भी फ्लॉप हो जाता है। आनंद का संसाधन यदि नित्य नहीं है तो आनंद भी नित्य नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि यह संसार तो अनित्य है, इसलिए दुख रूप है, सुख असुखम है, अनित्यम असुखम लोकम। अर्जुन को कहा भगवान ने भजन करो, मेरा भजन करो, तो अर्जुन ने कहा भगवान आपका भजन कैसे करूं, क्यों करूं, क्या लेना देना है भजन से? नहीं भजन करूंगा तो नहीं जीवित रहूंगा क्या? नहीं भजन करूंगा तो मेरी सुंदरता, मेरे वंश की प्रतिष्ठा, मेरी लंबाई चौड़ाई, आकृति, स्वभाव विकृत होंगे क्या? क्यों भजन करो? कारण दीजिए। विद्वान में और मूर्ख में इतना ही अंतर है। विद्वान जो बात करता है कारण हेतु पूर्वक करता है, प्रमाण से करता है, आधार से करता है, बतलाएगा कि ऐसा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तत्सत्वे सत्य तत्सत्वम होगा, तदभावे तदभाव होगा। वो अन्वय व्यतिरेक सहचार को बतलाता है। अमूर्ख ऐसे ही बोलता है, जल ठंडा है, लेकिन पूछो क्यों ठंडा है, वो ये नहीं बतलाएगा। उपत्ति नहीं उसे मालूम होती है। अर्जुन ने कहा कि बतलाइए हम आपका भजन क्यों करें भगवान? हम नहीं करेंगे आपका भजन, कारण तो बतलाओ। तो भगवान ने कहा इसलिए भजन करो कि संसार में सुख बहुत कम है। असुखम लिखा है। असुखम का अर्थ ये नहीं है कि सुख है ही नहीं, मात्रा बहुत कम है। कहा कि क्यों? यहां तो लोग बोलते हैं पत्नी से, बच्चों से, भोजन से बहुत सुख मिलता है, आभूषण से सुख मिलता है, परिवार से, मान सम्मान से सुख मिलता है, सुख के तमाम संसाधन हैं। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि नहीं, अनित्यम, यह संसार अनित्य है, नष्ट होने वाला है। जो पहले नहीं था अभी है और बाद में भी नहीं रहेगा, उसको अनित्य बोलते हैं। जो प्राग भाव का भी प्रतियोगी है और प्रध्वंसा भाव का भी प्रतियोगी है। जो अनित्य है वो क्या सुख देगा? शरीर अनित्य है, माता पिता संबंधी जन अनित्य है, नष्ट होने वाले हैं, सभी जाने वाले हैं। अंत चली चले उठी रीते, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा हम कर धन धान समारे, अंत चले उठी रीते, सहस्त्रबाह दस बदन आदि निप, बचे न काल बरीते। क्या बात है! ऐसे लोग भी काल के गाल में जाने से वंचित नहीं रह पाए। काल ने उनको भी निगल लिया, जैसे समुद्र सभी जलधाराओं को निगल लेता है, अत्यंत निर्ममता से निगल लेता है। ऐसी स्थिति में हमारा आनंद अत्यंत छोटा है। आप देखिए उन लोगों को जो दुनिया के बड़े लोग हैं, बड़े पद पर हैं, बड़े भवन में हैं, नहीं, आनंद बहुत छोटा, असुखम बहुत छोटा है। कैसे होगा? कर्म से। थोड़ी सी आप दृष्टि का विस्तार करें। कुछ लोग तो कर्म उल्टा ही करते हैं, विकर्म हो गया उनका। कर्म करना सभी को है। संध्या कल रात्रिकालीन जो सभा थी उसमें मैंने कहा था कि कोई भी दुनिया का शरीरधारी एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रहेगा। यह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है। नहीं कश्चित् क्षणम अभी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। आप जब सोते हैं मैं बैठा हूं तो भी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि बैठना भी कर्म है, जैसे जाना कर्म है। आप सो रहे हैं तो भी कर्म कर रहे हैं, आप सोना भी कर्म है, सांस लेना और छोड़ना भी कर्म है। तो कुछ लोगों को कर्म करने ही नहीं आता, उल्टा करते हैं।
कर्म करने की जो विधि है उससे विपरीत करते हैं। कर्म करने के लिए पूछना पड़ेगा, बड़ों से पूछना चाहिए। बड़ों से किससे? ऋषियों से पूछना चाहिए, उनसे भी नहीं, वेदों से पूछना चाहिए। इसीलिए शास्त्र विधि को जो छोड़ करके कर्म करता है वो आदमी न सुख प्राप्त करता है, न परम गति प्राप्त करता है, न सिद्धि प्राप्त करता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिम अवाप्नोति न परं न सुखम न परम गतिम। ये शास्त्र विधि। रोड पर चलने के लिए भी जो ट्रैफिक सेंस है, रोड पर चलने की जो व्यवस्था है, उसका परिज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। यहां जो लोग रामायण जी का पाठ कर रहे हैं, तो जो व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार पाठ करें, उनको भी सुख मिले, आयोजन को भी मिले, आयोजक को भी मिले, दर्शकों को मिले। सब जगह कोई न कोई विधि है, व्यवस्था है, नियम है। दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था का नाम, दुनिया की सबके लिए व्यवस्था का नाम, दुनिया की सबसे प्राचीन और मांगलिक व्यवस्था का नाम ही वेद है, शास्त्र है। बाकी सब शास्त्र बनाए हुए हैं मनुष्य लोगों के, सब लोगों ने ठगने के लिए बना लिया। तुलसीदास जी ने कहा, दम्भिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहु पंथ। अब तो हर आदमी का एक पंथ है और रामायण है। सभी रामायणियों की एक अपनी अपनी रामायण होती जा रही है। बोले अमुक की रामायण, अमुक बापू की रामायण, अमुक बापू की रामायण। हम भी सोच रहे हैं एक रामायण लिखें, आप लोग भी लिखो। अकबर ने भी एक धर्म चलाया था, सभी धर्मों का सार अंश लेकर, तो 14 आदमी केवल मानने के लिए हुए। दीन इलाही धर्म उसका नाम था। हर आदमी राजा भी बनना चाहता है और धर्माचार्य भी बनना चाहता है, व्यापारी भी बनना चाहता है और धर्माचार्य। ये होगा क्या? अरे या तो एक्टर ही रही है या क्रिकेटर ही रही है। ये आजकल जो क्रिकेटर हैं, धोनी मोनी, ये सब एक्टर वाला भी काम कर रहे हैं। कहीं विज्ञापन में, अमुक में कोई बाल कटवा रहा है, कोई नाक कटवा रहा है, विचित्र है सब। ये ऐसा चलेगा क्या? एक तो सदा ही नहीं, सारी दुनिया को सिद्ध कर रहे हो, तो हमें कर्म नहीं करने आता है। कुछ लोग कर्म करते हैं सही रास्ते से, तो आप देखते ही कर्म कर रहे हैं। वो कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। स्वर्ग जाना है, ज्योतिष्ठोम याग करो, पुत्र के लिए पुत्रिष्ठ याग करो, शत्रु के मारने के लिए सेन याग का वर्णन है। ऐसे ही शास्त्रों में विभिन्न यागों का वर्णन है। कर्म करोगे वो फल मिलेगा। जो जिस भावना से शास्त्रों की रीति के अनुसार कर्म करता है, वो उस फल को प्राप्त करता है। भगवान ने गीता में भी कहा, वो फल हम देते हैं तत्त देवताओं के माध्यम से। लेकिन उससे आगे क्या काम हुआ? कर्म करें, अपने को कर्ता नहीं समझें, अपने को कोई फल नहीं चाहिए। कर्तृत्वाभिमान फलाभिशक्ति को, फलाभिसंधि को त्याग करके कर्म करें, इसको कर्मयोग कहते हैं। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। एक कर्मयोग है गीता का। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। इससे मन शुद्ध होता है निष्काम कर्म करने से, लेकिन इससे भी फल प्राप्त नहीं होगा। स्वर्ग तो मिल जाएगा, काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पितृलोक मिलेगा, ऋषि लोक मिलेगा। काम करते हो तो यहां पैसे मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं और परिवार मिलता है। यह भी काम हुआ। उल्टा करते हो तो उल्टे मिलते हैं। जिसने उल्टा कर्म किया है उसको उल्टी पत्नी मिल जाती है, जिसने सही कर्म किया है उसको सही पुत्र मिलता है, और नहीं तो पीटने वाला पुत्र मिल जाता है। रोज पीटता है, गाली देता है, देख ही रहे हो आप, रिवॉल्वर लगा देता है, सेवा नहीं करता। तो विकर्म से हमने शास्त्रों से विहित कर्म किया, फिर कर्मयोग किया, इससे भी ईश्वर प्रेम नहीं मिलेगा। उसको और परिष्कृत करने के, जैसे लोहा परिष्कृत होकर स्टेनलेस स्टील हो गया, वैसे ही कर्म भी परिष्कृत होकर के और फिर वो भक्ति का रूप ले लेता है। वो कर्म करना है, तभी हम अयोध्या वासियों जैसे प्रेमी बनेंगे। तुलसीदास जी से आजकल बहुत बाहरी राष्ट्रों में साम्यवाद की चर्चा है। संपूर्ण दुनिया में लोग समाजवादी हो रहे हैं, सबको एक कर रहे हैं, सुख सुविधाएं, मान प्रतिष्ठा। ये अमेरिका वगैरह के लोग बहुत हल्ला करते हैं
जहां आज पहली बार कोई काला आदमी राष्ट्रपति हो रहा है, जहां काला और लाल का भेद था। अपने देश में तो हमने न जाति देखा, न रंग देखा, न क्षेत्र देखा। यहां तो रविदास जी जैसे लोगों को भी हमने अपना सिरमौर बना दिया। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के 12 सिद्ध शिष्यों में रविदास जी थे, जो जूता सीते थे, झोपड़ी में ही रहते थे, और उनको हमने सिरमौर बना दिया। इस सनातन परंपरा ने, इस राम भक्ति की परमोदार परंपरा ने, सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ जो सबके लिए जो परंपरा है, कहीं कोई भेद नहीं। कितने लोग यहां बड़े पदों पर गए। अब तक, आज तक अमेरिका में एक केवल काले रंग के व्यक्ति को संत की उपाधि मिली है। ये एक ऐसा देश है जहां पर सभी जातियों में संत हुए, सभी क्षेत्रों में संत हुए, सभी कालों में, दिशाओं में संत हुए, सभी प्रांतों में संत हुए, सभी युगों में संत हुए। इसके बाद भी वो हमें बतलाते हैं कि ये बात, वो बात, अमेरिका के लोग, क्योंकि आपको पता ही है धनवान ही सब कुछ कहता है। अयोध्या वासियों का जो जीवन है परम आनंद का जीवन है। अयोध्या वासी हमें भी बनना है। जहां राम जी रहते हैं वही अयोध्या होती है, आपको ये मालूम होना चाहिए। जहां आप राम राम करो, राम जी के लिए जीवन जियो, वही अयोध्या है। सूर्य पूरब की दिशा में नहीं उगता, जिधर उगता है उसी को पूरब कहते हैं। जहां उगता है सूर्य उसी को दिन कहते हैं, दिन में सूर्य नहीं उगता। तो अयोध्या का आनंद सबसे बड़ा आनंद है। वो चीन और रूस अमेरिका का आनंद नहीं है। वो मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के शासन का आनंद सबसे बड़ा नहीं है। आप भूल नहीं जाना कि नरेंद्र जी के राज में आनंद हो रहा है। नहीं, हमें नरेंद्र जी के राज में कब तक रहना है? हमें मनमोहन सिंह के राज में एक क्षण भी नहीं रहना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी गवर्नमेंट चली जाए। हमारा सौभाग्य उदित हो, हिमालय उदित हो सौभाग्य का, कि हमारा जीवन का अवशिष्ट क्षण राम जी के राज्य में रहना है और किसी के राज्य में नहीं। बड़े तंग आ गए हम लोग इनसे। कैसे अयोध्या वासियों का आनंद दुनिया में सबसे बड़ा आनंद है, और उस पर आप ध्यान दीजिए। कुछ उसके संसाधनों को रामचरितमानस के दायरे में वर्णित करता हूं। लिखा है तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में, केवल अयोध्या में लोग राम जी से ही प्रेम नहीं करते थे। ब्रह्म ज्ञान में पहले आदमी अपने को ब्रह्म समझता है, फिर पूरे संसार को ब्रह्म समझता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह बोध होता है कि मैं ब्रह्म हूं, मुझमें और ब्रह्म में पूर्णतः अभिन्नता का स्वरूप है। और बाद में सर्वम खल्विदम ब्रह्म, फिर सब में ब्रह्म दृष्टि होती है। अयोध्यावासी पहले राम जी को प्रेम करते हैं, उल्टा हो गया, उधर से चलेगा मामला। और इसके बाद सभी अयोध्यावासी आपस में भी प्रेम करते हैं। जैसे समुद्र में नदियां स्टोर करती हैं, जाती हैं, विलीन होती हैं, और वही जल वाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं, और बादल होकर के फिर सब जगह बरसते हैं। वो गए समुद्र में, सब पूरे देश का इनकम टैक्स जाकर के रिजर्व बैंक में एकत्रित होता है, और इसके बाद देश की सेवा के लिए वितरित होता है विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से। वैसे पहले राम जी को प्रेम करो, फिर पूरे संसार से करो। उल्टे ही यहां बोलते हैं मानववाद, सबको मनुष्य समझो, सबसे प्रेम करो, उल्टी रीति हो गई, ये नहीं चलेगा। तुलसीदास जी को लोगों ने पूछा था कि आपका प्रेम सबसे है, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा मानिए सब ही राम के नाते। सभी लोग हमारे राम जी आराध्य हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हमारे प्राण हैं, हमारी आत्मा है, और राम जी का संपूर्ण परिवार है संसार। इसीलिए हम अपने स्वामी के परिवार के लोगों को भी प्रेम करते हैं, आदर करते हैं। मानिए सबही एक सूत्र है। ये तमाम तरह के संबंध, भाई भतीजा, पत्नी, देवर, अमुक अमुक, ये सब जाति, इन सभी संबंधों को, जितने तरह के संबंध हैं जोड़ने वाले आपको, जिनसे आप आकृष्ट होते हैं, इनको तोड़िए। इनकी मोटी एक रस्सी बनाओ, सबकर ममता ताग बटोरी। संपूर्ण स्नेह के संबंधों को, संपूर्ण पारिवारिक, जाति और मानवीय संबंधों को, सबको एक जगह करके, और राम जी के साथ पहले स्नेह की स्थापना होगी। इसके बाद अयोध्या में सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। दुनिया के इतिहास में न कभी ऐसा राज्य हुआ, न आज है, न कल होगा। केवल चंद्रलोक पर जाने से और मिसाइल बनाने से और तेल गाड़ी में घूमने से जो परिपाटी अभी देश में जोर शोर से चल रही है, उससे नहीं होगा।
चुनाव जीतने से नहीं होगा, बिजली से नहीं होगा, रोड से नहीं होगा, हॉस्पिटल और विद्यालय से नहीं होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगा, उसकी अलग पढ़ाई है। सब